नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के गोपाल की जय। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगता है। सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा। परीक्षित, मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। समंत पंचक क्षेत्र वह है जहां श्रेष्ठ धारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही श्रीमान भगवान परशुराम ने, सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का संबंध कुछ न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। परीक्षित, इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई। उसके अंदर मोनू शर्मा जी राधे राधे, उसमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, सांबादी अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। नारायण हरे नारायण हरे। प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा ये दोनों सुचंद्र, सुख, सारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारका में रह गए थे। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्रचित से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित स्नान काल तक उपवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया, ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूले, पुष्पमालाएं एवं सोने की जंजीरें पहना दी गई थी। परीक्षित, विश्राम कर लेने श्री कृष्ण के उन्होंने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर के सोम भोजन किया भगवान ने, और फिर घनी ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सभी यदु लोग वहां ठहर गए। वहां मत्स्य, उसी नर, कौशल, विदर्भ, कुरु, संजय, कंबोज, के मद्र, कुंती, अनर्थ, केरल एवं दूर से अनेकों देशों के पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। देशों का मतलब यहाँ पर प्रदेश है आज, जिनको हम प्रांत बोलते हैं। पीछित एक दूसरे के दर्शन मिलन से सबको बड़ा आनंद हुआ। परीक्षित, कुंती, वसुदेव आदि ने अपने भाइयों और बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाभी और भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूं, मेरी एक भी साध पूरी नहीं हुई। वसुदेव जी ने कहा, बहन गुलाना मत दो, हमसे अलग मत मानो अपने आप को। नारायण हरे नारायण हरे।
बहन कंस से स्थाये जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे। सुखदेव जी कहते हैं प्रसिद्ध वहां जितने नरपति आए थे, यदुवंशियों ने उन सबका खूब सम्मान सत्कार किया। परीक्षित भीष्म पितामह द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र दुर्योधन पुत्रों के साथ गंधारी पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव कुंती संजय विदुर कृपाचार्य कुंती भोज विराट भीष्मक महाराज नगनजीत पुरुजीत द्रुपद शल्य धृष्टकेतु काशी नरेश दम घोष विशालाक्ष मिथिला नरेश मद्र नरेश केकय नरेश युधामनु सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ बाहली को दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी भगवान श्री कृष्ण का विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया। और भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया और वह फिर समस्त अभिलाषाओं और मनोरथों को पूर्ण करने लगी। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक और गोत्र संबंध है, यही नहीं आप हर समय उनका दर्शन करते रहते हैं। सब लोगों ने इस प्रकार कहा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब नंद बाबा को यह बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण और आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तो वो भी अपने गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लाद करके वो भी चल पड़े। उन्हें एक एक करके और वो वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विवल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया और उनको सारी बातें याद होगी, कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनको चरणों को प्रणाम किया। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बिठा लिया। पुत्र रह गए, पोते पुत्रों वाले हो रहे थे तो अपने गोद में बिठा लिया। पुत्र तो पुत्री है। यशोदा जी ने देवकी और रोहिणी जी के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया, उनसे दोनों का गला भराया सब लोगों का। यशोदा जी से कहने लगी वो रोहिणी और देवकी कि यशोदा रानी, आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटने वाला नहीं है। इसका बदला तो इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम नहीं चुका सकते। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैं कह चुका हूं कि गोपियों के परम प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जी थे और उन्हें आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, बहुत सालों बाद। उन्होंने अपने नेत्रों के रास्ते से अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर के गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन उनमें तन्मय हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझसे तादात्म्य को प्राप्त एक हो रही है, तब एकांत में उनके पास गए और उनको हृदय से लगाया। और पूछा, क्या बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो, हमें याद भी करती हो कभी? जैसे घटपट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ है उनके आदि अंत और मध्य और बाहर भीतर सब मैं ही मैं हूं, और ये दोनों जो बाहर और भीतर है सब मेरे अंदर प्रतीत हो रहे, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। सुखदेव जी कहते हैं प्रसिद्ध भगवान ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। भगवान के उपदेश के बार बार समय से गोपियों का जीव कोश यानी कि लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एकाकार हो गई और सर्वदा के लिए भगवान को प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा, हे कमलनाभ, जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए उन्हें उनसे निकालने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है, एकमात्र सहारा है। नारायण हरे नारायण हरे।
प्रभु आप पर हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि भाई आपका चरण कमल गर्ग गृहस्थ के काम करते रहने पर सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूले। नारायण हरे नारायण हरे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं। अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य संबंधियों से कुशल क्षेम पूछा। भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने से उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे। जब भगवान ने उनका सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा तो वे अत्यंत आनंदित होकर कहने लगे, भगवान बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणारविंद का मकरंद रसपान करते रहते हैं। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी जी इसमें दूसरे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहे थे। उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां आपस में भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रही थी। द्रौपदी ने कहा, है रुक्मिणी भद्रे, है जामवंती सत्य, है सत्यभामे कालिंदी, सेव्य लक्ष्मण रोहिणी और अन्य अन्य कृष्ण पत्नियों, तुम लोग यह हमें यह बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों के साथ कैसे पाणी ग्रहण किया, विवाह किया। रुक्मिणी जी ने कहा, द्रौपदी जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो, परंतु भगवान मुझे वैसे ही हर रहा है जैसे सिंह बकरी के झुंड में से अपना भाग छीन ले जाए। और अब मेरी तो एक ही है इच्छा कि मैं जन्म जन्म में मुझे आराधना करने के लिए भगवान प्राप्त होते रहे और मैं उनकी सेवा में लगी रहूं। पवन सैनी जी राधे राधे। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे। उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया था। फिर उसके बाद भगवान ने ऋक्षराज जामवान पर विजय प्राप्त कर ली और रतन लाकर मेरे पिता को दे दिया। तब मेरे पिताजी भगवान पर कलंक लगा, झूठा कलंक लगाने का डर गए और उन्होंने मुझे संबंध तक मणि के साथ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इस तरह सब ने अपने अपने सारे कारण बताए भी हम कैसे कैसे हमारे विवाह हुए। अब द्रौपदी ने बताया, मेरे पिताजी ने आए हुए सब राजाओं के मेरा सोमवार सभा में रखे हुए धनुष के लिए और धनुष्य के किया। उसमें पांडव वीर अर्जुन ने जल में उनकी मछली की परछाई देख ली और यह भी जान लिया कि वह कहाँ बड़ी सावधानी से बाण छोड़ा, परंतु लक्ष्य भेद न हुआ और केवल उसका स्पर्श मात्र किया। राजी इस प्रकार बड़े बड़े अपमानियों का मान मर्दन हो गया। तो ये द्रौपदी का नहीं चल रहा है, ये भगवान की रानियां जो चल रही हैं उनके स्वयंवर चल रहे हैं। फिर 16,000 रानियों की ओर से रोहिणी ने कहा, भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीतकर अपनी कन्याओं को हम लोगों के महल में बंदी बना रखा था, इसलिए हमने फिर भगवान को अपना पति बना लिया। बलदेव शर्मा जी राधे राधे राधे। तो हम केवल इतना चाहते हैं कि अपने प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की श्री रज चरण धूलि हमारे सिर पर वहन हमेशा हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सर्वात्मा भगत बिहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति पत्नियों का कितना प्रेम है, यह बात कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा आदि दूसरी राजपत्नियों ने भी सुना। जिसमें स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष मिल रहे थे उसमें ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां आए। उनमें कौन कौन थे? वेद व्यास जी, देवर्षि नारद जी, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, स्थानंद, भरद्वाज, गौतम अपने शिष्यों सहित भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्वित, तृत, एकत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव इत्यादि। भगवान बलराम और श्री कृष्ण जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने विश्व वंदित ऋषियों को प्रणाम किया। नारायण हरे नारायण हरे। उसके बाद जब बहुत ऋषि मुनि आराम से बैठ गए तब बहुत बड़ी सभा भगवान का
भाषण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बहुत बड़ी सभा थी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा धन्य हम लोगों का जीवन सफल हो गया, आज जन्म लेने का हमारा पूरा फल मिल गया और हमें दुर्लभ ऋषि मुनियों के आज दर्शन हुए। महात्मा और सभासदों, जो मनुष्यवाद पितृ और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए इस शव के समान, लाश के समान इस शरीर को अपना अपना, इसी को अपनी आत्मा और मैं और स्त्री पुरुष आदि को अपना मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को इष्ट देव मानता है, और जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं से भी नीच गधा है। नारायण हरे नारायण हरे। जैसे पृथ्वी अपने विकारों वृक्ष पत्थर घट आदि के द्वारा बहुत से नाम रूप ग्रहण कर लेती है, वैसे ही एक ही है, वैसे आप एक और चेष्टाहीन होने पर अनेक रूप धारण करते हुए, मुनि ने कहा आप अनेक रूप धारण करते हुए सब एक ही हैं, सब में आप ही हैं। पर वो आपका ज्ञान अनंत, आप सच्चिदानंद परम परमात्मा भगवान हैं। पर वो बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा आपके उन चरण कमलों को धारण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राज ऋषि भगवान की इस प्रकार स्तुति करके राजा धृतराष्ट्र से धर्मराज युधिष्ठिर जी से अनुमति लेकर उन सब ने ऋषियों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। परम यशस्वी वसुदेव जी उनका जाने का विचार देखकर उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया। वसुदेव जी ने कहा, ऋषियों आप लोग सर्वदेव स्वरूप है, मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, आप लोग मेरी एक प्रार्थना सुनो। वह यह है कि जिन कर्मों से कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश हो जाए, कर्म वासनाओं का तो नाश हो जाए, वासनाओं का और मोक्ष हो जाए, वो उपदेश मुझे दीजिए। नारद जी ने कहा, ऋषियों यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वसुदेव कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हमसे पूछ रहे हैं। वसुदेव जी परीक्षित, इसके बाद ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी नंद राजाओं के सामने वसुदेव जी को संबोधित किया और बताया कि अपने न्याय अर्जित, न्याय से कमाए हुए धन से श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थ के लिए परम कल्याण का मार्ग है। नारायण हरे नारायण हरे। वसुदेव जी विचारमान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और काल क्रम से स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस विचार से लोकेशना छोड़ देनी चाहिए, कामनाएं इच्छाएं वासनाएं छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए तीनों प्रकार की इच्छाओं को त्याग करके और तपोवन का रास्ता लिया करते थे। समर्थ वसुदेव जी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों देवता ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं, इसलिए इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है यज्ञ अध्ययन और संतान उत्पत्ति से। इनसे ऋणी हुए बिना जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित परम मनस्वी वसुदेव जी से अब यज्ञ के द्वारा देवताओं का ऋण चुकाने के लिए और ग्रह त्याग करने के लिए भगवान की शरण में जाइए, ऐसा कहने लगे। तब ऋषियों की बात सुनकर के और वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली और यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र कमलों और कमलों की मालाएं पहन ली। वसुदेव जी महाराज वसुदेव जी के ऋत्विज और सदस्य गण आभूषण पहने हुए थे जैसे इंद्र के यज्ञ में थे। और महर्षियों ने पत्नी संयाद नामक यज्ञांग और अश्व वृद्ध स्नान अर्थात यज्ञांग स्नान संबंधी अवशेष कर्म करवाकर वासुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए हुए हृद यानी राम हृद में स्नान किया। कुरुक्षेत्र में जो कुंड है परशुराम जी के पास राम हृद। स्नान के बाद वसुदेव जी और उनके पत्नियों ने बंदीजनों को सारे आभूषण दे करके और ब्राह्मणों को और सभी को और यहाँ तक कि कुत्तों तक को भोजन करवाया।
इसके पश्चात अपने भाई बंधुओं, स्त्री पुरुषों, विदर्भ, कौशल आदि सभी और सब लोगों को भेंट दे करके सम्मानित किया। वे लोग लक्ष्मणपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर के एक की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। परीक्षित उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान व्यासदेव, दूसरे स्वजन संबंधी बांधव, अपने हितैषी बंधु बांधवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। सभी आत्मीय जीवन उनके उग्रसेन, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और उग्रसेन आदि ने नंद बाबा और इन गोपों की बहुत प्रकार से पूजा का सत्कार किया और सभी आत्मीय जन स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, वासुदेव जी ने कहा, भाई भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बढ़ा दिया है। उस सारे बंधन का नाम है स्नेह, प्रेम और प्रेम पास। ये प्रेम पास एक पास है और मैं सोचता हूं बड़े बड़े शौरवीर भी और योगी थे भी उस प्रेम पास को तोड़ने में असमर्थ हैं, तोड़ नहीं सकते। इसके बाद बहुमूल्य रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार की सामग्री और भोगों से नंद बाबा को और उनके साथ ब्रजवासियों को और बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया, भेंटे दी और विदा करने पर उन सब सामग्रियों को लेकर नंद बाबा अपने ब्रज के लिए रवाना हुए। नंद बाबा गोपों गोपियों का चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस प्रकार लग गया था कि वे प्रयत्न करने पर भी वहां से लौटा न सके उन्हें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन उसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करके माता पिता के पास गए और उनको वसुदेव जी को और देवकी जी को विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं भगवान है, इसलिए अपने पुत्रों को संबोधित करके सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगी ईश्वर संकर्षण, बलराम जी तुम दोनों सनातन हो, मैं जानता हूं कि तुम दोनों और सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान पुरुष के नियामक परमेश्वर हो, इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। नारायण हरे नारायण हरे। प्रभो चंद्रमा की कांति, अग्नि तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि किस पूर्णा से सारी सत्ताएं सब वास्तव में तुम ही हो। भगवान जैसे मिट्टी आदि की वस्तु के विकार से घड़ा और वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान होती है, उसी प्रकार सब में तुम अविनाशी तत्व विद्यमान हो। पर वो यह शरीर मैं हूं, इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं, ये एक ममता और अहमता, मैंपन और स्नेह की फांसी से तुमने सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूं कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो परंतु परमात्मा हो। हम सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं वास्तव में। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वसुदेव के ये वचन सुन करके भगवान ने कहा, पिताजी हम तो आपके पुत्र ही हैं, हमें लक्ष्य करके आपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया हमें, हम आपकी एक एक बात का युक्त मानते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ दी और वे आनंद में मगन होकर मौन और मन से निसंकल्प हो गए। नारायण हरे नारायण हरे। देवकी ने कहा, लोका राम राम, तुम्हारी शक्ति वन और वाणी से परे है। श्री कृष्ण तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। विश्वात्मन तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुए माया गुणों की उत्पत्ति होती है। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु संदीपनी जी के पुत्र को बहुत दिन हो गए थे और गुरु दक्षिणा के लिए तुमने उस दोनों को पुत्रों को यमपुरी से वापस ला दिया था, मैंने ऐसा सुना है। तो इसलिए मेरी भी आप तो भगवान हो, इसलिए मेरी एक इच्छा पूरी करो कि कंस ने जिन मेरे पुत्रों को मार डाला था, पुत्रों को, उनको एक बार जाकर मुझे दिखा दो ताकि मैं आंखों से देख लूं कि वो कैसे थे। नारायण हरे नारायण हरे नारायण। अब कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित माता देवकी की बात सुनकर के श्री कृष्ण बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा इष्ट देव और मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुतल लोक में पधारे हैं। उन्होंने उनका झटपट भगवान के चरणों में प्रणाम किया। दैत्यराज बलि ने
कहा बलराम जी आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण आप सकल जगत के निर्माता हैं। योगेश्वरों के अधीश्वर बड़े बड़े योगेश्वर भी प्राय नहीं जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। नारायण हरे नारायण हरे। इसलिए स्वामी मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्तवृत्ति आपके चरण कमलों में लग जाए। प्रभु आप समस्त जगत के स्वामी हैं, आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दैत्यराज स्वाम्भु मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी उरुणा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे और सभी देवता थे वे देख कर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत है, हंसने लगे थे। और इसके कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया और वो असुर योनि में हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। वहां योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। ये वही है। दैत्यराज माता देवकी अपने उन पुत्रों के लिए शोकातुर हो रही है, वे अब तुम्हारे पास है वो, अतः हमारी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें हम यहाँ से ले जाएंगे और उसके बाद ये साप मुक्त हो जाएंगे और आनंदपूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे, इनकी मुक्ति हो जाएगी। इनके 6 नाम के नाम ये हैं समर, उद्गीत, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और गृहिणी। और इन्हें अब मेरी कृपा से सदगति प्राप्त होगी। इन्हें भारद्वाज जी राधे राधे। अब दैत्यराज बलि ने उन 6 पुत्रों को बलराम जी को और श्री कृष्ण को सौंप दिया और वो द्वारका लौटा और माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। अब बालकों को देखकर देवी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके सतनों से दूध बहने लगा। ये बार बार गोद में लेकर छाती से लगाती, उनका सिर सूंघती। नारायण हरे नारायण हरे। उसके बाद उन बालकों ने वही अमृतमय दूध पिया। माता देवकी जी के सतनों का जो दूध तो बहने लगा था, भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे और भगवान श्री कृष्ण के दूध पीने से भगवान श्री कृष्ण के अंगों का संस्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया था। वही दूध उन बालकों ने पिया। उसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया और उसके बाद सबके सामने ही वे दो देवलोक में चले गए। परीक्षित देवी देवकी की यह देख करके अत्यंत विस्मित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए, फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह कृष्ण की कोई लीला है। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनके चरित्र जगत के समस्त तापों को मिटाने वाले और भगत जनों के कर्ण कुहारों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला। कर्ण कुहार का मतलब कर्ण रूपी घड़े, कान रूपी घड़े के अंदर अमृत घोलने वाला है। इसका वर्णन सुन व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उसी के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त हो जाता है। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे।